क्योंकि आप प्री निकाल भी लो तो आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं किया है, आपको आंसर राइटिंग करना नहीं आता, पेपर पर नहीं उतार पाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्री निकाल कर आप बैठे रह जाओगे कि एनसीईआरटी उतना जरूरी नहीं पढ़ना, तो उससे कहना हो सकता है तुम्हारे लिए ना जरूरी हो, लेकिन मुझे आईएएस बनना है इसलिए मैं पढ़ूंगा। कई स्टूडेंट्स का मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितना लोग कहते हैं। लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है कि उससे क्वेश्चंस आते हैं, जबकि ये सच नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है कि उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है। और दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी से तुम्हें लिखना आता है, तुम्हें एक स्ट्रक्चर वे में किस तरह से तुम्हें आंसर को लिखना है ये तुम्हें आता है। अगर तुम्हें मेंस निकालना है, अगर तुम्हें मेंस राइटिंग अच्छी करनी है तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे तुम इसको देखो, प्रवास के कारकों में दो कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक, एक अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक के बारे में लिखा गया है कि प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ, महामारियाँ तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। इसमें कितनी चीज़ें हैं, बस एक पैरा में, एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं ये चीज़, और दूसरा क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से प्रवास होता है। उन समस्याओं में पहला तो बेरोज़गारी, यानी कि अगर बेरोज़गारी को कम किया जाए तो इससे प्रवास कम होगा। रहन सहन की निम्न दशाएँ, जहाँ पर हो रहन सहन की दशाएँ अच्छी नहीं है तो भी वहाँ से प्रवास होगा, वहाँ से लोग बाहर जाएंगे। राजनीतिक उपद्रव, अगर राजनीतिक संतुलन नहीं है उस राज्य में, उस स्थान पर, तो भी वहाँ से उत्प्रवास होगा। और ये जो कारण है ये प्रतिकर्ष कारण है, यानी कि इनकी वजह से लोग उस स्थान को छोड़कर किसी अच्छे स्थान पर जो उनको बेहतर लगता है वहाँ पर जा रहे हैं। प्रतिकूल जलवायु, यानी कि जलवायु उनके अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक विपदाएं, मतलब कुछ ऐसे स्थान होते हैं जैसे समुद्र के किनारे के कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर प्राकृतिक विपदाएं बहुत आती हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं। ऐसे स्थानों पर, ऐसे प्राकृतिक दशाओं में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ से भी उत्प्रवास ज़्यादा होता है। और इसका समाधान क्या है, प्राकृतिक विपदाओं को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इससे होने वाले क्षति को कम किया जा सकता है, और इस क्षति के कम होने पर उत्प्रवास जो है वो कम होगा। महामारियों को कम किया जाना चाहिए, तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। देखो, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन एक बहुत ही बड़ा कारण है उत्प्रवास का। आप सोचो, एक ऐसे समाज में रहते हो जहाँ पर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन रहता है, वहाँ पर बहुत कमियाँ रहती हैं, साफ सफाई नहीं रहता, वहाँ का वातावरण नहीं सही होता, बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए जो वहाँ से निकलना चाहता है, जिससे लगता है कि वो उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं फील करता है, वो वहाँ से निकल जाता है। ये भी एक कारण है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब इस एक सेंटेंस में आपने कौन कौन से प्रतिकर्ष कारक हैं इसको देखा, प्लस उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके क्या समाधान हो सकते हैं उसको देखा आपने। तो एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि तुम फैक्ट्स को रटो, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है कि तुम आंसर राइटिंग करना सीखो, एक स्ट्रक्चर वे में अपना आंसर बताना सीखो। तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि अपकर्ष कारक क्या है, प्रवास का अपकर्ष कारक, तो तुम नहीं बता पाओगे, जबकि तुम्हें पता है कि क्या है, लेकिन तुम्हारे लिए लिखना और बता पाना एक स्ट्रक्चर वे में ये नामुमकिन सा हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ के आप यही सीखते हो कि किस तरह से अपने अंदर जो जानकारियाँ, जो इन्फॉर्मेशन है, जो थॉट्स है, जो आपके आइडियाज़ है, उनको एक स्ट्रक्चर वे में, एक सुगठित तरीके से कैसे लिखा जाए, कैसे बताया जाए। अपकर्ष कारक में देखो आप, अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है कि आपको आंसर राइटिंग लिखना आए, क्योंकि आप प्री निकाल भी लो तो आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं किया है, आपको आंसर राइटिंग करना नहीं आता, आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को पेपर पर नहीं उतार पाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्री निकाल कर आप बैठे रह जाओगे, आपका हो सकता है कि 4-5 बार प्री हो जाए, लेकिन मेंस एक भी बार नहीं हो पाएगा। तो अगली बार अगर कोई कहे कि एनसीईआरटी उतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, तो उससे कहना
कि हो सकता है तुम्हारे लिए ना ज़रूरी हो लेकिन मुझे IAS बनना है इसलिए मैं पढ़ूंगा।